आपने भीलवाड़ा भट्टी कांड तो सुना ही होगा, जो 2023 में राजस्थान के शाहपुर के कोटड़ी जो थाना क्षेत्र है, उसी थाना क्षेत्र में नरसिंहपुरा एक गांव है जहां पर वह घटित हुआ था। और 3 अगस्त को यह घटना घटित हुआ था। 2 और 3 अगस्त को 3 अगस्त को जो घटना घटित हुआ था और उसका 1 साल पूरा हो गया है। और यह ऐसा केस था जो उस समय ना केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में इसका जो है गूंज उठा था। आज हम लोग इस कहानी में इसी केस के बारे में जानेंगे कि आखिर उस दिन उस नाबालिग लड़की के साथ क्या हुआ था। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में कहानी सुन रहे हैं भीलवाड़ा भट्टी कांड की। दरअसल भीलवाड़ा भट्टी कांड जो घटित हुआ था, पहले वह जो जिला है भीलवाड़ा था, लेकिन उसके बाद में फिर उसको चेंज किया गया जो कि शाहपुर हो गया। और शाहपुर के कोटड़ी थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है, नरसिंहपुरा गांव। यह घटना उसी नरसिंहपुरा गांव में 2 अगस्त 2023 को घटित हुआ था। दरअसल उस गांव में कालू और कान्हा बोल करके 2 भाई थे और दोनों उसी गांव में रहा करते थे, खेती बाड़ी करके और दूसरों के खेतों में काम करके उन लोगों का जीवन यापन चलता था। और उसी गांव में वह नाबालिग लड़की, जिसका काल्पनिक नाम अंजू था, वह भी वहां रहा करती थी अपने परिवारों के साथ। 2 बहन और एक भाई था, माता पिता थे, किसी तरह से जीवन चल रहा था। बकरियां और जो है मुर्गा मुर्गी ये सब घर में रखा करते थे और इसी से उन लोगों का जो है जीवन यापन चलता था। और 2 अगस्त 2023 को वो अपने घर की जो बकरी सब रहते हैं उसको चराने के लिए वह खेतों की तरफ, सुनसान जहाँ खेत रहते हैं वहाँ पर उसको ले करके जाती है। और वहीं पर कालू और कान्हा पहले से वहाँ पर मौजूद रहते हैं और वहाँ पर एक कोयले का भट्टी भी रहता था। उसी भट्टी में वे लोग वहाँ काम करते थे। वहाँ पर जो है ईंट बना करता था या फिर और भी दूसरे काम, गन्ना का रस वगैरह से गुड़ वगैरह बनाने का खेतों में काम चलता था, इसलिए वहाँ पर ईंट जो है कोयले की भट्टी थी। उसी भट्टी में वे लोग काम किया करते थे और उसी तरफ जो है नाबालिग लड़की अंजू अपने बकरियों को लेकर के चराने के लिए जाती है। तभी उस पर नज़र जो है इन दोनों कालू और कान्हा का पड़ता है और उसको अकेले देख करके सुनसान जगह पर इन लोगों का जो दिलो दिमाग का जो हैवान रहता है वह जाग जाता है। और उसके बाद फिर ये लोग उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं, बाकायदा उसका एक एक करके गैंग रेप भी करते हैं। लड़की इसका जोर शोर से विरोध करती है, लेकिन उस जगह उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। किसी तरह से बचा करके वहाँ से वह भागने की, गांव की तरफ भागने की कोशिश करती है। और उसी क्रम में जब वह भागने लगती है तो जो कल्लू रहता है वह उसके माथे पर किसी लोहे का रॉड से जोर से वार कर देता है, जिससे वह गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब वह बेहोश हो जाती है तो उसके बाद ये लोग डर जाते हैं कि कहीं वह मर नहीं जाए, और मर गई तो हम लोग फंस जाएंगे। तो उस डर से, उस सबूत को छिपाने के लिए उसका नाबालिग का जो शरीर रहता है अंजू, वह जबकि उस समय जीवित रहती है, उसको जिंदा ही उस कोयले की भट्टी में डाल देते हैं। और कोयले की भट्टी में उस समय जो है उसका जो ताव रहता है वह काफ़ी कम रहता है, इसलिए वे लोग पास में रखे हुए जो जला हुआ डीजल या फिर काला तेल रहता है, उस जो कि आग लगाने के लिए काम में आता था, उसको जो है उसी कोयले की भट्टी में डाल देते हैं। लेकिन फिर भी जो है आग कम होने के कारण, कोयला कम होने के कारण उसका जो है शरीर पूरी तरह से जल नहीं पाता है। उसके बाद फिर ये लोग उसी डर से डरे और समय रहते हैं कि अगर डेड बॉडी जो है, उसका बॉडी अगर किसी तरह से किसी को मिल गया, किसी ने देख लिया, तो ये लोग बुरी तरह से फंस जाएंगे। और इसी फंसने के डर से वे लोग उस भट्टी से उसके शरीर को बाहर निकालते हैं और फिर फावड़े से उसके बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके बोरे में भर करके उस भट्टी से थोड़ा सा दूर में एक नदी था, तालाब था, उसी तालाब, नदी छोटा सा जो था उसमें फेंक देते हैं। फेंक देने के बाद जो है वहाँ से वे लोग अपने घर चल जाते हैं। इधर जो है लड़की दोपहर का समय था, बकरियों को चराने के लिए गई थी और जब शाम हो जाता और वापस घर नहीं आती है तो उसके घर वाले खोजना शुरू करते हैं। खेतों में, गांव में अपने पड़ोसियों से लोग पूछताछ करते हैं और अक्सर जहां पर वह बकरियां चराने जाया करती थी उस जगह पर वे लोग जाते हैं, लेकिन कहीं पर भी उनकी बेटी जो अंजू रहती है
उसका सुराग मिलता नहीं है। और फिर भी वे लोग खोज करते रहते हैं, लेकिन उन लोगों को एक चीज़ कंफर्म था कि वे घर, जब उनकी बेटी घर से निकली थी तो बकरियों को लेकर के गई है, तो ज़रूर वह खेत तरफ ही गई होगी। और वे लोग जहाँ पर भट्टी रहता वहाँ पर भी जाते हैं, लेकिन उन लोगों को एक चीज़ बार बार खटक रहा था कि उस भट्टी से जो है कोयले में ताव नहीं है और काफ़ी धुआं निकल रहा है। तो एक बार दो दफ़ा वहाँ से वे लोग घूम करके आ गए थे, खोज करके आ गए थे, लेकिन मिला नहीं। तीसरी दफ़ा जब वे लोग वहाँ गए तो उन लोगों को डाउट हुआ। तब उसी के परिवार के एक शख्स जो कोयले से जो धुआं निकल रहा था भट्टी में जो है लकड़ी से घुमाता है, और घुमाने के बाद जो है देखता है कि उसकी जो नाबालिग लड़की रहती है उसके जो शरीर का जो है बाला और जो है कुछ और सामान उस कोयले की भट्टी में दिखाई देता है। इन लोगों को शक हो जाता है कि हो ना हो उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। इसके बाद वे लोग आनन फानन में पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। नाबालिग का केस होने के कारण पुलिस तो उतने सीरियस से नहीं लेती है, लेकिन जो भट्टी वाला जब वो बात बताते हैं पुलिस को कि भट्टी में उनकी जो घर की लड़की नाबालिग लड़की रहती है उसका कुछ सामान मिला है, तो पुलिस भी जाती है, तफ्तीश करती है, गांव में पड़ोसियों से पूछताछ करती है। और जो कालू और काना रहते हैं वे लोग से भी पुलिस पूछताछ करती है। वे लोग भी पुलिस के साथ गांव में जो है उस लड़की को खोजते हैं, पूछताछ में पुलिस के साथ घूमते हैं और पुलिस को से झूठ बोलते हैं, उसको पुलिस को मिसलीड करने का कोशिश करते हैं। पुलिस अपने तरह से इन्वेस्टिगेशन करते रहती है। उसके बाद फिर 1-2 दिन के बाद यह मामला जब लोकल न्यूज़पेपर में आया, उसके बाद पूरे राजस्थान में चौक चौराहे पर इस केस को लेकर के नारेबाजी होने लगी। और उस समय गहलोत जो है वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर भी जो विपक्ष की पार्टियाँ थी वो इस केस को लेकर के दबाव बनाने लगी। और फिर जो है लोकल थाना के भी ऊपर प्रेशर आ गया जब यह बात मीडिया में पहुँचा। उसके बाद जो है उस लड़की का खोजबीन तेज हुआ और फिर जा कर के पुलिस इस कालू और कान्हा को उठाती है और कड़ाई से जब पूछताछ करती है तो ये लोग सारा वाकया बताते हैं। उसके बाद फिर उस तालाब से उस लड़की का जो 100 का टुकड़ा फेंका गया था उसको बरामद करती है। उसके बाद फिर फॉरेंसिक के लिए भेज देती है। और इधर जब इन लोगों का गिरफ्तारी होने के बाद जो है पूरे प्रदेश में लड़कियों की जो सेफ्टी को लेकर के जगह जगह नारेबाजी प्रदर्शन होने लगते हैं। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट 2-4 दिन के बाद जब पुलिस के पास आती है तो यह पता चलता है कि जो है लड़की के ऊपर जो माथे पर जो सर पर जोर से वार किया गया था। और एक चीज़ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कंफर्म होता है कि जो है उसके साथ बहुत ही दरिंदगी की गई थी और इतनी दरिंदगी की उसको बयां करना मुश्किल है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि जब लड़की के साथ रेप हुआ था और उसके सर पर वार किया गया था, उसके बाद भी जब लड़की बेहोश हो गई थी तो वह जिंदा थी। लेकिन जो कालू और कान्हा थे वे लोग सोचे कि जब उन्होंने रॉड से लड़की के सर पर वार किया था तो वे लोग जब लड़की बेहोश होकर गिर गई थी तो वे लोग सोचे थे कि लड़की मर गई है। और इसी डर और भय के कारण वे लाश को छुपाने के कारण, लाश को गुम करने के लिए वे लोग उस बॉडी को पास के जो भट्टी रहती है कोयले का उसमें वो लोग उसको झोंक देते हैं। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट जब आया था तो उसमें यह चीज़ क्लियर था कि जो है लड़की का मौत का जो मुख्य कारण है जलने के कारण हुआ। उसको जब भट्टी में डाला गया उसी के ताप के कारण लड़की का मौत हुआ, ना कि उसके सर पर वार करने से और ना ही जो है उसके साथ ज्यादती करने से। इस तरह से जो है पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजती है और सारा जो साक्ष्य, सारा जो एविडेंस रहता है वहाँ पर पूरा कलेक्ट करती है और उसके बाद जो है इन लोगों को गिरफ्तार करके जो है जेल भेज देती है। अगस्त 3-4 तारीख को इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। 2 अगस्त को उस लड़की के साथ अंजू, जो काल्पनिक नाम है, उसके साथ जो है कांड हुआ था और लगभग 2-3 दिन के बाद ही इन लोगों को, कालू और कान्हा को गिरफ्तार कर लिया गया था। और पुलिस इस केस में जब गहलोत सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया, कुछ पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी किया गया था, उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन पूरे हरकत में आया और 1 महीने के अंदर ठीक 2 सितंबर 2023 को पुलिस ने इस केस में चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल कर दिया और लगभग 457 पेज का जो चार्जशीट पुलिस ने कोर्ट में सबमिट किया। और उसके बाद इस केस में पॉक्सो एक्ट के तहत जो है मामला दर्ज हुआ, क्योंकि लड़की नाबालिग थी और ये दोनों जो कालू और कान्हा थे ये लोग पहले से ही शादीशुदा थे और ये लोग बालिग थे, तो इन लोगों के ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत जो है केस दर्ज हुआ। और इस केस का ट्रायल जो है बहुत ही स्पीड में हुआ और लगभग 1 साल के अंदर ही
इन लोगों को जो है कोर्ट ने सज़ा सुना दी और सज़ा के रूप में इन लोगों को फांसी की सज़ा दोनों को सुनाया। और जैसा कि आपको बताते चले कि इन लोगों का साथ देने में, इन लोगों को बचाने में इन लोगों के परिवार, इन लोगों के सास और इन लोगों के पति पत्नी, इन लोगों की पत्नियां भी इन लोग शामिल थी। और इस कारण से पुलिस ने कुल 11 लोगों के ऊपर मुकदमा चलाया था और कोर्ट में उन लोगों के अगेंस्ट में केस चलाया था। लेकिन जब कोर्ट ने फाइनल जजमेंट दिया तो उसमें 9 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया। सिर्फ 2 लोग जो कालू और काना थे, इन्हीं लोग को मुख्य अभियुक्त बनाया था। और इस केस का कोई भी चश्मदीद नहीं था, यानी जब यह कांड हुआ था तो सुनसान जगह पर किसी ने भी इस कांड को होते हुए नहीं देखा था। और इस कारण से सिर्फ साक्ष्य, सिर्फ एविडेंस और बयान के ऊपर यह केस चला और 1 साल के अंदर इन लोगों को जो है फांसी का सजा कोर्ट ने सुनाया। और जैसा कि आपको बताते चले कि केस में कुल 48 लोगों का गवाही हुआ था। सिर्फ 48 लोगों में एक शख्स ही अपने गवाह से मुकरा था, जो कि कालू की सास थी, वह जो अपने गवाह से मुकर गई थी। बाकी जितने भी 47 यानी 47 लोग जो थे वे अपने गवाह पर कायम रहे और कोर्ट में जाकर के उन्होंने गवाही दी, और जिसके कारण जो है कालू और कान्हा को फांसी की सजा कोर्ट ने सुनाया। तो आज की कहानी ये थी। शायद जिस दिन उस अंजू, जिसका काल्पनिक नाम है कि सही नाम नहीं बताया जा सकता है, तो अगर काश जिस दिन उसके साथ हैवानियत उस खेत में उस सुनसान जगह पर हो रहा था, शायद कोई अगर शख्स उस जगह पहुंच जाता फरिश्ते की तरह, तो इस कांड को होने से बचाया जा सकता था। एटलीस्ट कम से कम उसकी जान को तो ज़रूर बचाया जा सकता था। तो आज की कहानी यही थी। यह कहानी जो 1 साल पहले हुई और कोर्ट ने इसमें बाकायदा बहुत ही बखूबी काम किया है। 1 साल के अंदर जो है मुजरिमों को फांसी की सज़ा सुना करके अब यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस केस में कालू और कान्हा को फांसी की सज़ा हो जाए, ताकि उस नाबालिग लड़की की आत्मा को शांति मिले। ठीक 3 तारीख को जो उसके लड़की के परिवार वाले रहते हैं, उसी भट्टी में जहाँ पर उसके डेड बॉडी को उस भट्टी में डाला गया था और उस भट्टी में डालने के कारण जो है उसका उसकी मृत्यु हुई थी, वहाँ पर वे लोग जा कर के श्रद्धांजलि भी दिए थे। तो आज की कहानी एक बहुत ही पीड़ादायक थी, बहुत ही भावनात्मक कहानी थी कि किसी भी लड़की के साथ इस तरह का हैवानियत नहीं हो। इसके लिए सख्त सख्त कानून बने, ताकि जो भी इस तरह के मुजरिम हैं, जो भी इस तरह की मानसिकता रखते हैं, वे इस तरह का जुर्म करने के पहले 1000 बार सोचें। कल हम लोग फिर ऐसी कहानी के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।